मने हमें स्वार्थी नहीं, मैं एक चीज जरूर, हमें स्वार्थी मत करो, दिखावा नहीं, हकीकत जो आपके लिए, हमारे लिए, अच्छे में बुरे में, दुख में सुख में, हमारे सब के लिए खड़ा हुआ। आप उससे केवल क्षण मात्र प्रेम करते हो और इतना बिगड़ डालने वाले और ऊधम मचाने वाले ये हो, उनके साथ गलवैया करते हो। उनके साथ क्या करते हो? गलवैया। देखिए, एक म्यान में दो तलवार नहीं, एक म्यान में दो तलवार। इन सबको देखकर मेरा मन श्रीकृष्ण हो जाता है और मैं पागलता हो जाता हूं। बोले मैं कैसा हो जाता हूं? पागल। अच्छा, मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं, यही है। देखो, ये सच्चा प्रेम, हमारा आपका प्रेम भी ऐसा है। अच्छा, आज हमारे सतपुरुष, महापुरुष, देव पुरुष ये सब संसार से चले गए, लेकिन अपनी यादें छोड़ गए। उन यादों के सहारे अब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे संतों, हे पंचों, हे महात्माओं, इसलिए भगवान से सदैव घनिष्ठ प्रेम रख। मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं है। ये मैं देख रहा हूं कि वो पलने में सोया हुआ। मैं देख रहा हूं कि मेरा कन्हैया, ये भाव तो होना चाहिए। देखिए, हम क्षणिक मात्र प्रेम करते हैं, जैसे कथा में, और कथा के जो शब्द इस समय में मिल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत, हम थमे होंगे, लेकिन इसके पश्चात हमें इस पर अमल करके अपने संसार में रहकर भी परमात्मा से हम दूर न हो पाए। जैसे हमने कहा राम राम भैया, तो राम राम अरे 54 108 मन 2 बार की राम राम में आपकी एक माला पूरी हो। बढ़िया डांस को दो। हाँ, अब मौका मिला, पहले तो तगड़े कपड़े पहने रहते थे, अब कपड़े नहीं, भीतर से घुस जाते। हमारा आप तो चैलेंज के साथ आते, हल्ला करके नहीं आते। हाँ, एक मच्छर घुस जाए, आप इतना बड़ा शरीर लिए आप पीछे दौड़ते रहो, पकड़ नहीं पाओगे। बोले मेरा कन्हैया महाराज पलना में सो रहा, अर्थात कल सारी रात में उसे पालने में झुलाता रहा। देखिए, ये भाव तुम्हारे बहुत उच्च दर्जे की भक्ति का है। नंद बाबा कहे, मैं उसे पूरी रात पलने में झुलाता रहा, उससे बातें करता रहा। जैसे आपको जैसे आता है रात में ओम जय जगदीश, आज उनके महाराज पूरा संसार गोल है, गोल है, गोल है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? पूरा संसार गोल है, गोल है, गोल है, और इतने में नींद खुल गई। इसलिए मैं आपसे कह, अच्छी सोच रखिए, सटीक सोच रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पक्के ब्रह्मचारी बन के रहो। मेरे बाबा भाई, बगैर साधना के आपकी तपस्या पूरी नहीं हो सकती, आपका तप पूरा नहीं हो सकता। साधना में अगर आपने
संसारी विघ्न आए तो आपकी साधना वहीं पर ही अधूरी रह जाए। मौका है, पूरी कर लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। तुम्हें सभी तरह के खट्टे मीठे जहर को पीना पड़ेगा, और बगैर जहर पिए तुम्हारी साधना पूरी हो ही नहीं सकती। हे संत, ये महात्माओं, मैं उससे बात करता रहा। जब सुबह हुई तो मैंने सोचा जगा दूं। जब प्रातः काल हुआ उद्धव जी, तो मैंने सोचा मैं अपने लाला को नहीं तो गाय चराने में देरी हो जाएगी। क्या बात, नहीं तो मेरा कन्हैया गऊ चराने के लिए कब जाएगा। जो ही मैंने पलंग में जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, और जब मैंने जाके वो उस पालने में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैं उसे कैसे भूलूं उद्धव, मैं उस लाला को, कन्हैया को कैसे भूलूं। लाला उद्धव रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वो कदम की डाली पर बैठ के बंसी बजा रहा। नंद बाबा कह रहे हैं, उद्धव जी, कल मैंने देखा कि कदम की डाली पर बैठ के मेरा लाला बंसी बजा रहा। मुझे लगा कि वो घंटों से बंसी बजा रहा है, तो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पर चढ़ गया तो वहां कोई नहीं था। मेरा कन्हैया घंटों तक उस कदम के पेड़ पर बैठ के घंटी बजा रहा है, और जब मैं कदम के पेड़ पर चढ़ा तो वहां कोई नहीं था। उद्धव देखो तो सरी नंद बाबा की गति भगवान की प्रेम पागों की तरह हो गई है। वीरा ने यो ही तो कह दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकट नीलोपति सोई, छाड़ नहीं खुल की कान क्या करेगा कोई। असुर जल शीर शीर प्रेम बोल बोई, और संतन डिग बैठ बैठे लाग लोक लाल खोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अरे भगत देख राजी भई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो पर रोई तारो। भगवान के प्रेम जानते हो, जहां भूत बैठते हैं, जानते हो उधर दिल्ली बैठते हैं, जानते हो परिक्रमा देते, समझते हो इस प्रांगण को देख के हमारा मन हरा हरा हो जाता है। जब तक धर्म के इस बगीचे को नहीं देख लेते हमें तृप्ति होती नहीं है। हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ किया था। पूजा जब तक नहीं बचारा नहीं जाना देता, तुम्हारे आंगन में आके हमारा मन हरा भरा हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, आनंद आ जाता है, जीवन का मूल आधार प्राप्त हो जाता है। अरे जीवन का सारा सुख प्राप्त होता है। थक जाते हो, रुक जाया करो। अच्छा, रुकने में तो और ज्यादा थकान हो जाती है। क्यों? वो संसार की बातें कानों में जो फंसती है आके, वो अटक के रह जाती है। तो कर बाबा हे बाबा हे। और भजन में जो आनंद आता है और संतों की गाथा और भगवान की लीला का जब गुणगान करते हैं तो महाराज जो संसार का घटा लगा रहता है वो घटा भी फट जाता है और आनंद आ जाता है। घर में रख के क्या करोगे हमारा? क्या करोगे? काना फूसी, कान खोलने, जितना भी इधर उधर का जहर डाल दो उसमें। हमारे अंदर के अमृत को क्यों खराब करना चाहते हो?
तुम्हारे समझ की बात है। हमारे अंदर जो अमृत भरा हुआ है, अब इस संसारी जहर की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है।